नमस्कार भक्तजनों, हम सभी जीवन में सफल होने के लिए परिश्रम करते हैं। परिश्रम करने के साथ साथ हम किसी भी कार्य के सफल होने के लिए भगवान पर भी आश्रित होते हैं। लेकिन कभी हम सफल होते हैं और कभी असफल। ऐसा इसलिए होता है कि भगवान हमें किसी कार्य को कब करना है या कब नहीं करना है इसके बारे में संकेत देते हैं। ये संकेत शुभ भी होते हैं और अशुभ भी। यानी किसी कार्य को करते समय शुभ संकेत मिलता है तो उसमें सफलता मिलना लगभग तय होता है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और जिस समय का हमें लाभ मिल सकता है वह समय हाथ से निकल जाता है। आज हम अपने वीडियो में कुछ ऐसे ही शुभ संकेतों के बारे में बताएंगे जो सुबह या आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि आपका भाग्य चमकने वाला है। अगर सुबह उठते ही शंख की ध्वनि और मंदिर की घंटियां सुनाई दे तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि सुबह का आरंभ इन ध्वनियों से होता है तो इसका अर्थ है कि आज का दिन ऊर्जावान रहेगा और आपका रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। सुबह उठते ही बेल वृक्ष का दिखाई देना बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से आपको पापों से मुक्ति मिल जाती है और तीर्थों का लाभ भी प्राप्त होता है। इसलिए सुबह बेल वृक्ष के दर्शन को शुभ माना गया है। इसके दर्शन से सभी कार्य सफल होते हैं। सुबह उठते ही अगर आपकी दृष्टि नारियल पर पड़े तो इसे भी भगवान का दिया गया शुभ संकेत माना गया है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और श्रीफल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में सुबह नारियल दिखने का अर्थ है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। अगर भगवान की पूजा करते समय भगवान पर चढ़ाया हुआ फूल अपने आप नीचे गिर जाए तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है चढ़ाया हुआ फूल अपने आप नीचे गिर जाए तो आपका कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होने वाला है। जब आप सुबह शीशा देखते हैं और यदि चेहरे पर कुछ चमक और लाली नजर आए तो समझ लेना चाहिए कि अच्छे दिन प्रारंभ हो गए हैं। जब आप घर से बाहर निकले और कोई सामने से दूध या पानी भरा बर्तन लेकर आ जाए तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि ऐसा होता है तो आप जिस कार्य को करने के लिए घर से निकले हैं उसमें जरूर सफल होंगे। यदि आप किसी कार्य को करने के लिए बाहर निकले हैं और आपको अपने बछड़े को दूध पिलाती गाय के दर्शन हो जाए तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। इसे ईश्वर द्वारा दिया गया विशेष संकेत माना जाता है। सुबह सुबह द्वार पर गाय का रंभाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है यदि सुबह गाय आपके द्वार पर रंभाती है तो शीघ्र ही आपके घर सुख समृद्धि आने वाली है। द्वार पर आए गाय को कभी मारना नहीं चाहिए, अपितु रोटी और गुड़ खाने के लिए देना चाहिए। यदि आपको रास्ते में कहीं सिक्का या नोट मिल जाए तो इसे भी ईश्वरीय संकेत माना जाता है। यदि शाम को सिक्का या नोट रास्ते में पड़ा मिले तो ऐसा माना जाता है कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि आपका बुरा समय खत्म होने वाला है। दिन में सिक्का मिलना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में अहम बदलाव आने वाले हैं जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे। सिक्का मिलना सफलता, उन्नति और नई उपलब्धि की ओर अग्रसर होने का संकेत देता है। सड़क पर पड़े पैसे दान कर देने चाहिए। कभी भी आपके घर के सामने आक का पौधा उगता नजर आए तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। आक का पौधा या मदार का पौधा स्वयं उगना शुभ संकेत माना जाता है। घर से निकलते समय किसी बच्चे या कन्या का हंसता चेहरा देखना शुभ संकेत माना जाता है। इसे कार्य की सफलता से जोड़ा जाता है। घर से बाहर निकलते समय यदि झाड़ू या झाड़ू लगाते हुए कोई दिख जाए तो माना जाता है कि कार्य में सफलता मिलेगी। इसे शुभ संकेत माना जाता है। दाहिने अंग का फड़कना भी शुभ माना जाता है। पुरुषों के दाहिने अंग जैसे बाजू, गाल, आंख फड़कना शुभ माना जाता है और स्त्रियों के बाएं अंग फड़कना किसी खुशखबरी मिलने का संकेत होता है। यदि बंदर आम की गुठली छत पर फेंक दे, बिल्ली घर में बच्चों को जन्म दे या पक्षी आपकी छत पर कोई चांदी की चीज छोड़ दे
तो इन संकेतों को बहुत शुभ माना जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। इन शुभ संकेतों से आप होने वाली शुभ घटनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन परिश्रम करना ना छोड़ें। इसके अतिरिक्त किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले या यात्रा पर जाने से पहले भगवान का, अपने पूर्वजों का, माता पिता का, बुजुर्गों का और बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद लेकर ही निकलना चाहिए। इनके आशीर्वाद से किसी भी तरह के अपशकुन का कोई प्रभाव नहीं रह जाता और साथ ही सफलता भी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।